प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ बुधवार का वचन का सभा, और जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से आशीष को देने जा रहा है। और सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने भाई बहन गरीब बच्चों के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं, दान राशि भेजे हैं, क्रिसमस में उनको कपड़े देने के लिए, ज़रूरत पे सोते हैं कंबल और खाना वितरण करने के लिए जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप में इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में डिटेल मिल जाएगा। अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम अपनी घटी में से हम सहायता करने वाले हो जाए। हमारे पास आज परमेश्वर ने सब दिया है, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन जिसके पास नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना के साथ हम उनको सहयोग करने वाले हो जाए। हर रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन साल में हम एक बार जरूर कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप जितना सहयोग करना चाहते हैं, आप उसमें अपना सहयोग दान से भेज सकते हैं। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। विश्वास के साथ देखिए और प्रार्थना पूर्वक इस वीडियो को देखिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। रबा सिखरवा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो। हर एक आंसू के लिए धन्यवाद, सुरक्षाओं के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब तक हम सबको संभाले रखा पिता, दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे हम सबको संभाले रख, पवित्र छुपाए रख पिता, कोई हमारी कोई मारी हम सबको छू भी ना पाए पिता। यही प्रार्थना करते, हर एक जरूरत तो सुख से पूरा किया है और आगे करते रहेगा, हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो वचन बोया जाए पिता इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, वचन जहां भी चलेगी पिता वहां उद्धार आने पाए, बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा का गवाही में बैठा दीजिए पिता, ताकि जब वचन चले पिता इनके हृदय में उतरने पाए। यही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं मत्ती के उसके 25 अध्याय के उसके हम 40 पद को देखेंगे। तो वहाँ पास प्रभु का वचन कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। अब यहाँ पास पूरी बात को समझने के लिए हम देखते हैं मत्ती के 25 अध्याय के उसके 31 पद से राजा किसको बोल रहा है कि तुम अगर इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो वह समझ लो कि मेरे साथ किया। यहाँ पास हम यहाँ देखते हैं मत्ती के 25 अध्याय के उसके जब हम 35 पद से देखेंगे तो यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यहाँ पास यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं। आगे कहता, तब धर्मी उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझसे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाई? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह देखने और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे प्रियो, यहाँ पास यीशु मसीह और धर्मी लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, मैं भूखा था तूने मुझको खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझको पानी पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझको कपड़ा पहनाया। तब धर्मी लोग उत्तर देंगे, हे प्रभु, मैंने तुझको ये कार्य कभी नहीं किया है कि तू भूखा हो मैं तुझको खाना खिलाया है। लेकिन धर्मी लोग
जब भी किसी को देखते थे भूखा प्यासा नंगा परदेसी तो अपने घर में रुकाते थे, उनको कपड़े देते थे, उनको खाने पीने के लिए वह व्यवस्था करते थे। इसलिए यहाँ पास यीशु मसीह कहता है मैं भूखा था और तूने मुझको खाना खिलाया। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति यीशु मसीह को खाना नहीं खिलाता है, लेकिन वह व्यक्ति उन गरीब दुखियों को खाना खिलाता है जिनके पास से कुछ नहीं रहता है। तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, छोटे से छोटे भाइयों में से तुम्हें किसी एक के साथ ऐसा किया है तो समझ लो कि तुमने मेरे साथ किया है। मेरे प्रियो, हम भी नम्र बनकर हम भी दूसरों की सहायता करने वाले हो जाए। परमेश्वर ने हमारे पास आज सब कुछ दिया है। मैं अक्सर कह रहा हूं, उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। लेकिन जिसके पास नहीं है, हम उसको आगे बढ़कर हम देने वाले हो जाएं, क्योंकि यह हम उसको नहीं बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह को कर रहे हैं। अगर हम सच्चे मन और सच्चे दिल से ये कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। यहाँ पास वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तूने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तूने मेरी सुधि ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम दूसरों की सहायता करने वाले हो जाए। हम प्रभु के कार्यों के साथ साथ हम दूसरों की इसमें सहायता करने वाले हो जाए। क्रिसमस में अभी हम गरीब बच्चों को और जरूरत पे सोते हुए कंबल और खाना हम जैसे पिछले साल किए थे, इस साल भी हम करने वाले हैं। तो इसमें जितने भाई बहन सहयोग कर चुके हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर अभी तक आपने सहयोग नहीं किए हैं तो आप इसमें सहयोग प्रदान करें, ताकि परमेश्वर आपको इसमें आशीष प्रदान करे। अब आप बोलेंगे, मेरे पास तो थोड़ा ही है। जो थोड़ा बोएगा वह बहुत काटेगा, क्योंकि वह थोड़े में है, वह अपने घटी में से वह दूसरों की सहायता कर रहा है। परमेश्वर आने वाले दिनों में वह बढ़ोतरी में से उनको देने वाला बनाएगा, और जिसके पास है बढ़ोतरी वह दूसरों को देने वाले हो जाए, ताकि वह और भी आगे बढ़ते जाए। दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय के 14 पद को देखेंगे तो यहाँ पास वचन कहता है, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। हम अपनी बढ़ोतरी में से हम सहयोग करने वाले हो जाए जिनके पास नहीं है, ताकि वो भी अपनी इच्छा को पूरी कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब देंगे तो प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। और कैसे देंगे? हम सच्चे मन और सच्चे दिल से देंगे। हम देने वाले हो जाए, परमेश्वर हमें इसमें आशीष देने को तैयार है। मत्ती के 25 अध्याय के जब उसके 31 पद को देखेंगे तो वहां पास लिखा है, न्याय का दिन, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना दिन है और न्याय का दिन भी निकट है। इसीलिए हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें हर एक क्षेत्रों में, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जाने का योग्य ठहर सके। यहाँ वचन कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जाति उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। यानी कि जो विश्वासी होंगे वह एक साइड, बाकी अन्य लोग एक साइड। वह भेड़ों को अपनी दाहिने ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिने ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा
अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, यानी कि भेड़ों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया। हालेलुया। जो दूसरों की सहायता करता है वह उस राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। और दूसरों की सहायता कौन करता है? जिसके अंदर छल कपट घमंड नहीं रहता है, वह दूसरों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। हालेलुया। आज हम वैसा बनने वाले हो जाए जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था मेरे प्रियो। उसका स्वभाव हमारे अंदर झलकना चाहिए, ताकि जब दूसरे लोग देखें तो कहें ये मसीह यीशु पर विश्वास से करने वाला है। 41 पद, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुम मेरी सुधि नहीं ली। हालेलुया। तब उन्होंने उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। और यह अनंत दंड भोगोगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम धर्म के कामों में हम पीछे ना हटे मेरे प्रियो। हम प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आए और गरीब लोगों के लिए, जो अनाथ है, जो गरीब पे पड़े हुए, जो सड़क पे पड़े हुए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम उनकी सहायता करने वाले हो जाए। ये कार्य हम कभी भी करना ना छोड़े। हालेलुया। यहाँ पास वचन कहता है, ये अनंत दंड भोगोगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। दूसरों को देखकर हमारे अंदर एक कोमलता उत्पन्न होना चाहिए, हमारे अंदर दया की भावना होना चाहिए मेरे प्रियो, तो हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। हम उसके वचनों और उसकी आज्ञाओं पे हम चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमें इसमें आशीष देने के लिए सदा तात्पर्य रहता है। हालेलुया। जब हम उसके वचन पे चलेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों में सहायता करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप चिंता में पड़े, समस्याओं में पड़े हुए हैं, आपके अंदर डर बैठा है, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। भजन संहिता 91 के पहले पद से देखेंगे तो वहां पास वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाएं, तब वह हमें महामारियों से, बीमारियों से वो बचाने के लिए तैयार है। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोगी से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर रहेगा, वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। वह महामारी से बचाने के लिए तैयार है, वह संकटों से बचाने के लिए तैयार है, समस्याओं से निकालने में वह सामर्थ्य परमेश्वर है। जब हम उसके वचन पे चलेंगे, दुश्मन हमारे आमने सामने रहेंगे, लेकिन वह हमें छू भी नहीं सकते। यह वचन कहते हैं, निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। कब ना आ पाएगा? जब आपका भरोसा यीशु मसीह पर रहेगा। हमारा भरोसा उसी के ऊपर होना चाहिए, चाहे दुश्मन छावनी डालकर हमारे विरुद्ध में क्यों ना अड़ जाए, उस सब को भगाने में सामर्थ्य परमेश्वर मेरा यीशु मसीह है।
दुश्मन चारों तरफ घेर के बैठा है, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको उसमें भी जयवंत दिलाने वाला हो जाएगा जब आपका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा स्थान है, तूने जो परमधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर का दूत हमारी रक्षा करेगा मेरे प्रियो। कब? जब आपका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रहेगा। वह हमें सदा सहायता करने के लिए तत्पर है। कब? जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर रहेगा, हमारा भरोसा उसके ऊपर रहेगा। वो हर एक परिस्थितियों में हमारी सहायता करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हम जिसकी स्तुति करते आराधना करते हैं वह जीतों का परमेश्वर है मेरे प्रियो। केवल हम विश्वास से करने वाले हो जाएं, और जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर शक बैठा है उस शक को निकालिए, क्योंकि शक शैतान के द्वारा लाता है ताकि आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाएं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, परमेश्वर हमारी आशीषों को कभी भी नहीं रोकता है, हमारी चंगाइयों को कभी भी नहीं रोकता है, क्योंकि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ गई है। हालेलुया। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए विश्वास के साथ, और हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्येश्वर राजा, तेरा नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। रबा सिख रबा हुल रबा रिख रबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरा नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ये वचन सुने हैं, वचन देखे हैं पिता, इनका जीवन वचनों के द्वारा परिवर्तन होने पाए पिता। जो बंधन इनके जीवन में है पिता, जो बंधुआएं बंधे हुए हैं, उन हर एक बंधनों को इनके जीवन से हम तोड़ते हैं और इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। इस क्षण तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे सुन रहे पिता, तेरे नाम की महिमा उनके बीच में प्रकट होने पाए। जो बीमार है पिता वो तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं दूर भागने पाए, चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए। इसी घड़ी तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो वचन सुने हैं 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। जिस घर में प्रार्थना चलिए वचन चले पिता, वहां उद्धार आने पाए। पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। मेरे पियो, आपका भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। हम धर्म काम करने में पीछे ना हटे, हम बल्कि हम आगे आने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। राबा सिख रवा। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में इसी क्षण प्रकट होने पाए। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं उनके जीवन तो स्वर्ग से आशीष देने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। जो बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं दूर भागने पाए, बंधन टूटने पाए, इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सभी को आशीष प्रदान किया। धन्यवाद। प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु कृपा आशीष मांगते हैं। सुन दयास ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।